आज की ताज़ा खबरें देखिए इंडिया लाइव न्यूज़ चैनल पर। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें। चित्तौड़गढ़ में वेयरहाउस की क्षमता हुई पूरी, सैकड़ों टन गेहूं से भरी गाड़ियों की सड़कों पर लगी लंबी कतारें, क्षेत्रवासी परेशान, जिम्मेदार भी नहीं दे रहे ध्यान। सरकार द्वारा गेहूं खरीदी के बाद अब उसे भंडारण के लिए वेयरहाउस में रखवाने का काम चल रहा है, लेकिन वेयरहाउस में क्षमता से अधिक गेहूं भरे होने के कारण बाहर से आए ट्रक खाली करने की जगह नहीं है, जिससे ट्रक चालक व खलासी 3-4 दिनों से वाहन रोड पर खड़े कर परेशान हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार सिंगवा रोड स्थित राजस्थान राज्य व्यवस्था भंडार निगम के वेयर हाउस पर भंडारण कार्य भी जारी है। ये वेयर हाउस एफसीआई के लिए आरक्षित है। वेयर हाउस में 6,750 मीट्रिक टन है जो फुल चल रहा है, जिसके चलते वेयर हाउस के बाहर सेगवा रोड व उदयपुर रोड पर ट्रकों की लंबी कतारें लग गई, जिससे ट्रक चालक के साथ साथ क्षेत्रवासियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश ट्रक सड़क पर खड़े होने के कारण लोगों को आने जाने में असुविधा हो रही है। वहीं बार बार जाम की स्थिति बन जाती है। ऐसे में हादसे की आशंका भी बनी हुई है। किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। जानकारी में आया कि बाहर से आए ट्रक चालक व खलासी को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार 4 दिनों से लोग सड़क किनारे अपना गुजारा कर रहे हैं और साथ ही खाना भी वहीं बनाना पड़ रहा है। वेयर हाउस चित्तौड़गढ़ के मैनेजर देवशंकर झा ने बताया कि वेयर हाउस में गेहूं के अतिरिक्त अन्य अनाजों के लिए 17,250 मीट्रिक टन भराव क्षमता है, जिसमें से 6,750 मीट्रिक टन गेहूं की जगह एफसीआई के लिए आरक्षित है। वेयर हाउस में अभी 6,750 मीट्रिक टन है जो फुल चल रहा है। वहीं खाद्य सुरक्षा के तहत नियमित रूप से गेहूं का वितरण भी किया जा रहा है। इसके बावजूद भी जगह नहीं है। उन्होंने बताया कि श्री गंगानगर से भी ट्रक आ रहे हैं। अप्रैल माह से लगातार काम चल रहा है। शनिवार और रविवार को भी अवकाश नहीं लेने के कारण निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। एक दिन में करीब 20 ट्रक खाली किया जाता है। मना करने के बावजूद गेहूं भेजे जा रहे हैं। इधर एडवोकेट दिलीप कुमार जैन ने बताया कि यहां दर्जनों गाड़ियां रोज सड़क पर पड़ी रहती है, जिससे आवागमन में तो खासी परेशानी का सामना करना पड़ ही रहा, साथ ही ये लोग बिना किसी सुरक्षा के यहां रहते हैं, जिससे क्षेत्र में कोरोना का खतरा भी हर समय मंडरा रहा है। इसे लेकर जिला कलेक्टर को लिखित में पत्र देकर भी अवगत करवाया, लेकिन आज तक भी कुछ कार्यवाही नहीं हुई और स्थिति जस की तस बनी हुई है, जिससे खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस ओर जिम्मेदारों का ध्यान नहीं जा रहा है। रक्तदान रूपी सेवा का जज्बा तो हम रोज देखते हैं, लेकिन एटीबीएफ के एक रक्तदाता ने कुछ ऐसा किया कि चित्तौड़गढ़ वासियों को फिर स्मरण हो गया कि यह शक्ति और भक्ति की नगरी तो है ही, साथ ही त्याग और बलिदान की धरा भी है। आचार्य श्री तुलसी ब्लड फाउंडेशन के संस्थापक सुनील ढीलेवाल ने बताया कि हमारे पास एक 20 दिन की बच्ची नीरू पिता हिम्मत सोनी की टास्क आई, जो आईसीयू में भर्ती थी और उसको जीवनदान हेतु AB नेगेटिव ब्लड, जो कि बहुत ही दुर्लभ ब्लड ग्रुप है और ब्लड बैंक में भी उपलब्ध नहीं था। उसके लिए मैंने पहला ही फोन एटीबीएफ के रेगुलर डोनर सुमेर से पिता भीम सिंह पड़ेहार को लगाया और सीधा यही बोला था कि 20 दिन की मासूम को अर्जेंट ब्लड की आवश्यकता है, क्या आप आ सकते हैं। तो उस समय वो अपनी ताईजी रूपा देवी के देवलोकमन पर मोक्षधाम में अंतिम संस्कार में थे, जिसकी मुझे भी जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बताया और केस के बारे में पूछा। जब मैंने बताया कि 20 दिन की बच्ची आईसीयू में जीवन से संघर्षरत है, तो वे अपने आप को रोक नहीं पाए एवं ऐसे विपरीत हालात में भी उनका जवाब था कि सर, जब बात मासूम के जीवन बचाने की है तो मैं 5 मिनट में ब्लड बैंक पहुंच रहा हूँ। आप मुझे जल्दी फ्री करवा दीजिएगा, मुझे वापस मोक्षधाम आना है। और मैं उनके जज्बे और हौसले के आगे कुछ नहीं बोल पाया। आपने ऐसे हालात में भी किसी अनजान को जीवनदान देना सर्वोपरि समझा, शायद यही पीड़ित मानवता की सच्ची सेवा है। एटीबीएफ परिवार के सभी सदस्यों ने मुक्त कंठ से इनके इस त्याग और समर्पण को नमन किया, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में ही नहीं देश में ऐसा यह पहला मामला था जो ऐसे हालात में भी इस तरह सेवा को सबसे ऊपर रखा हो। सुमेर से पड़ेहार पूर्व में भी एटीबीएफ में कई बार जीवनदान केस में रक्तदान कर चुके हैं और यह उनका 27वां रक्तदान था। इधर रक्तवीर बूंदी रोड नाडोलिया निवासी सुमेर से पड़ेहार ने कहा कि एटीबीएफ और ईश्वर ने जो यह सुअवसर दिया, इसे कैसे गंवा सकता था, और जब बात किसी मासूम की जान बचाने की हो तो फिर पांव भी कैसे रुक सकते थे। उन्होंने कहा कि इस रक्तदान से मेरे ताईजी की आत्मा को शांति मिलेगी और यह मेरी ओर से ताईजी को श्रद्धांजलि होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। लंबे समय से वार्ड में सफाई नहीं होने से बीमारियां पनपने का बढ़ रहा खतरा, वार्ड पंच ने सौंपा ज्ञापन। ग्राम पंचायत सावा की वार्ड नंबर 6 की वार्ड पंच खुशबू खान व अल्पसंख्यक ग्रामीण कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अनीस शेख ने ग्राम पंचायत सावा के सरपंच कन्हैया लाल मेघवाल को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वार्ड पंच खुशबू खान ने बताया कि वार्ड नंबर 6 में काफी समय से सफाई नहीं हो रही है,
जिससे गंदगी इकट्ठी हो गई है। वार्डवासियों को आने जाने की समस्या से लेकर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस गंदगी से कई तरह की बीमारियों के फैलने की आशंका से वार्डवासी सहमे हुए हैं। ग्राम पंचायत को इससे पहले कई बार मौखिक रूप से बताकर अवगत करा चुके, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है, जिससे अब ज्ञापन के माध्यम से लिखित रूप में देकर इस समस्या से समाधान करने तथा सफाई का काम नियमित सुचारू रूप से करवाने का निवेदन किया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने विभिन्न भवनों को कोविड केयर सेंटर घोषित किए। चित्तौड़गढ़ जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर राजस्थान महामारी एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट चेतन देवड़ा ने आदेश जारी कर किसान भवन निम्बाहेड़ा रोड चित्तौड़गढ़ एवं सीताफल उत्कृष्टता केंद्र निम्बाहेड़ा रोड चित्तौड़गढ़ को आपातकालीन परिस्थितियों में उपयोग करने हेतु आगामी आदेशों तक अधिग्रहित कर अस्थायी तौर पर कोविड केयर सेंटर घोषित किया गया है। उक्त कोविड केयर सेंटरों में किसान भवन निम्बाहेड़ा रोड चित्तौड़गढ़ को प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सामान्य चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ तथा सीताफल उत्कृष्टता केंद्र निम्बाहेड़ा रोड चित्तौड़गढ़ को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ के सुपुर्द किया गया है। प्लीज सब्सक्राइब नाउ। यूथ मूवमेंट कार्यकर्ताओं ने सावा में इंग्लिश मीडियम स्कूल की सौगात पर पूर्व विधायक का स्वागत कर आभार जताया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उच्च माध्यमिक विद्यालय सावा इंग्लिश मीडियम होने पर पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के अथक प्रयास रहे जिसल चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व विधायक का आभार जताया। साथ ही पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को माला पहनाकर धन्यवाद अर्पित किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारे गांव सावा के लिए यह बहुत खुशी की बात है कि पूर्व विधायक जाड़ावत के प्रयास रंग लाए और उनकी बदौलत ही पूरे चित्तौड़ तहसील में फर्स्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाया, जिसकी वजह से अब क्षेत्रीय बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा मिल सकेगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब नाउ। जिले में एक और बड़ा कोरोना पॉजिटिव केस, अब कुल संख्या 199 हुई, जिला कलेक्टर ने दी जानकारी। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर चेतन राम देवड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में बुधवार को पन्हूना निवासी एक महिला की कोरोना सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद अब जिले में कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 199 हो गई है। चित्तौड़गढ़ में आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ 11 जून से प्रतिदिन प्रातः 9:10 से योग विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ योग वाणी प्रसारित करेगा। चित्तौड़गढ़ आकाशवाणी कार्यक्रम प्रमुख सीताराम महावर ने बताया कि इसमें योग विशेषज्ञ योग से जुड़ी बातें श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। कार्यक्रमों में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन मुकेश कुमार कलाल हॉटफुलनेस ध्यान के बारे में, योग प्रशिक्षक आशा कंवर पनवार और सुरेश चंद्र शर्मा योग से जुड़ी जानकारी देंगे।